ये सीताराम सबके लाने श्री सीताराम। आओ करते हैं अपना शुरू काम। सीताराम। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम साथियों। मैं आज आप सभी को ओप्पो K12X 5G FRP बाईपास के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ओप्पो K12X 5G में किस तरह से FRP लगा रहता है और हम उसे कैसे काम में ले सकते हैं, तो चलिए मैं आपको शुरू से पूरी प्रोसेस बताता हूँ। जब हम देखते हैं कि मोबाइल हमारे पास आता है तो उसमें FRP लॉक लगा हुआ रहता है और FRP लॉक जो रहता है उसके कारण मोबाइल हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। और ये कॉर्नर में लॉक आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद लीगल इन्फॉर्मेशन को भी नेक्स्ट करते हैं और अब ये कनेक्ट वाईफाई के ऑप्शन को मांगता है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल को क्या करना होगा, वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं हम और इसके बाद हमें क्या करना होगा वो आपको हम दिखाते हैं। तो मैंने अब ये वाईफाई से कनेक्ट इसको कर रखा है और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये ऑप्शन जो हमारा शेयर का है ये वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वापस आ जाता है। हम शेयर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं और ये हमारा पेज वापस आ जाता है। जब ये पेज वापस आ जाता है तो यहाँ से हम वापस की ओर आते हैं और वापस की ओर आने पर हम देखते हैं कि ये पूरा अभी भी लॉक है। यहाँ पर लॉक का निशान हमें बराबर दिखाई दे रहा है। तब हम इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करते हैं और इमरजेंसी क्लिक पर कॉल करने के बाद स्टार हैज 899 और हैज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मैनुअल टेस्ट में हम जाते हैं। मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद हम इसको साइड स्क्रॉल करते हैं। फिर इसके बाद कैमरा पर आते हैं और कैमरा आने पर हम कैमरा टेस्ट, ये जो कैमरा टेस्ट है इस कैमरा टेस्ट पर जाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी इसकी पिक्चर लेते हैं। ये देखिए आप, ये मैंने इसकी फ़ोटो ली और फ़ोटो लेने के बाद इस फ़ोटो को हम यहाँ पर चेक करते हैं और यहाँ पर ये जो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है इस शेयर के ऑप्शन पर जाते हैं और शेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद हम गूगल सर्च इमेज पर क्लिक कर देते हैं। तो ये गूगल सर्च इमेज तक हम आ चुके हैं। अब जैसे ही हमने फ़ोटो को सिलेक्ट किया था शेयर करने के लिए तो वहाँ पर हमें ये कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई देंगे। इन 3 डॉट्स पर हम टिक करते हैं तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ आता है, इस पर टिक करते हैं। जैसे ही हम टर्म्स ऑफ सर्विस पर टिक करते हैं तो हमारा क्रोम ओपन हो जाता है। अब क्रोम ओपन होने पर ऐड अकाउंट टू डिवाइस यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पैटर्न मांगने लगता है। पैटर्न चूँकि हमें मालूम नहीं है तो हम वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद यहाँ पर जीमेल मांगता है। यहाँ पर हमें जीमेल भी मालूम नहीं है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना होगा। तो हमें ऐड अकाउंट मालूम नहीं है, तब हम यूज़ विदाउट एन अकाउंट पर टिक करते हैं। यूज़ विदाउट एन अकाउंट पर टिक करने के बाद हमारा क्रोम ओपन हो जाता है और यहाँ पर ये जो डॉट्स बने हुए हैं इन डॉट्स पर हमें ध्यान देना है और जैसे ही हम इन डॉट्स पर टिक करते हैं तो ये हमारे सारे फीचर्स सामने दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे ही हमने ये डॉट्स पर क्लिक किया, ये डॉट्स पर क्लिक करने के बाद ये सारी एप्लीकेशन हमारी सामने आ गई हैं और यहाँ पर हमें यूट्यूब को ओपन करना है। तो हम यूट्यूब पर ओके करते हैं और यहाँ पर अलाउ करते हैं। ये हमारा यूट्यूब ओपन हो जाता है। अब यूट्यूब ओपन होने के बाद हमें बड़े ही गौर से काम करना होगा और किस तरह से काम करना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों यहाँ पर हमें ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है।
हम इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाते हैं। सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो सारी एप्लीकेशन के भीतर काम करना है वो कैसे करना है, उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिखाई देता है हिस्टोरी एंड प्राइवेसी। हिस्टोरी एंड प्राइवेसी पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस। ये देखिए आप, मैंने सब कुछ लिख रखा है। आप लोगों को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस लिखा दिखाई देता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्रोम वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। और इस पेज पर अब हमें तो ये सर्च बार जो हमें ऊपर दिखाई देता है, यहाँ पर हमें सर्च बार पर टिक करना होगा। और यहाँ पर टिक करने के बाद हमको यहाँ पर लिखना होगा VN रोम बाईपास। ठीक, तो जैसे ही हम VN रोम बाईपास लिखते हैं तो यहाँ पर VN रोम वाला पेज ओपन हो जाता है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ से हमारे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग ओपन हो जाती है। तो जैसे ही सेटिंग ओपन होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमें अबाउट डिवाइस के बारे में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो हम अबाउट डिवाइस में जाते हैं और यहाँ पर हमें ओप्पो K12X 5G मॉडल दिखाई दे जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सेटिंग वाला ऑप्शन वर्क करने लगा है। अब हम यहाँ से वापस आते हैं और वापस आने के बाद अब हमको ओप्पो फ़ोन क्लोन उसकी जानकारी देखना है कहाँ पर है। तो आप सभी को ये समझ आ गया है कि इसमें अबाउट डिवाइस में हम आ चुके हैं। अबाउट डिवाइस हमने चेक कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से बैक बटन को दबाते हैं और बैक बटन को दबाने के बाद अब हमको इसमें दूसरी एप्लीकेशन जो ऊपर दी हुई है, ये दिया हुआ है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो हम होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो इसका पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है होम स्क्रीन लेआउट 4x6। होम स्क्रीन लेआउट 4x6। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, बड़े गौर से देखना आप, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोन FRP बाईपास से ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो भी है सारा लाइव ही है आपके सामने। तो होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर जैसे ही हमने वर्क किया तो ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया। अब लेकिन इसके बाद हमें आगे करना क्या होगा वो ध्यान से सुनने योग्य बात है। तो फ्रेंड्स, मैं राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर, ज़िला विदिशा, मध्य प्रदेश, श्री सीताराम, आप सभी के लिए सीताराम। तो फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहले इस मोबाइल में क्लोन फ़ोन ऐप को देखना होगा और क्लोन फ़ोन ये हमारे सामने रहा। ठीक, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम क्लोन फ़ोन को ओपन करते हैं तो दिस इज़ न्यू डिवाइस, यहाँ पर अलाउ और हम दूसरे फ़ोन में क्लोन फ़ोन ओप्पो वाला डाउनलोड करके रखते हैं और फिर हमको इस मोबाइल के लिए कनेक्ट करना होगा। तो अब मैं दूसरे मोबाइल में ये क्लोन फ़ोन आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके। ये दूसरे मोबाइल में मैंने क्लोन फ़ोन को ओपन कर लिया है और क्लोन फ़ोन ओपन करने के बाद इसको आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पर QR स्कैन का ऑप्शन भी आ चुका है।
तो अब ये मेरा क्लोन फ़ोन इंस्टॉल हो रहा है, और क्लोन फ़ोन जैसे ही इंस्टॉल होता है तब मैं इस मोबाइल पर जो भी डेटा सेंड करता हूँ वो सेंड करने के बाद ये मेरा प्रॉपर वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं कि क्लोन इसमें डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर अपन इसको ओपन करते हैं। ये ओपन होता है। एग्री एंड कंटिन्यू, स्कैन QR, ओके। और अब ये हमारा फ़ोन इस QR को सर्च करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो भी काम मैं कर रहा हूँ। ये टर्न ऑन, तो जैसे ही अपन ने टर्न ऑन किया ये सिलेक्ट डाटा और ओल्ड डिवाइस, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट, ऑल एक्सेस, अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें सेंड करना है वो देखना है। तो मुझे कॉन्टैक्ट भी सेंड नहीं करना, SMS भी सेंड नहीं करना, कॉल लॉग भी सेंड नहीं करना, मल्टीमीडिया की कोई फ़ाइल भी सेंड नहीं करना। सिर्फ ऐप्स के अंदर हमको जाना है, और ऐप्स पर टिक रखने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, और इन सभी एप्लीकेशनों में से हमें अब आगे क्या करना होगा ये बता रहा है कि इसमें 3.5 GB की एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर हमको जाना है, और सारी एप्लीकेशनों के टिक को हमें हटा देना होगा। ठीक है। अब सिर्फ एक कोई भी ऐप जो कम समय में जल्दी से पहुंच सके हमें वो देखना होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई भी ऐप, यहाँ पर मैं ये ट्रेन वाले ऐप को सेंड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं नेक्स्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर यस और स्टार्ट, और ये देखिए आप यहाँ पर वर्क इसका चालू हो चुका है। ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर डन लिखा हुआ आ गया है, तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। इसका काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए आप ये ऐप्स जो आई है, इस ऐप्स के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर डन करते हैं। ये लॉक का मेथड पूछ रहा है, तो क्या हम कोई लॉक देना चाहते हैं तो यहाँ पर स्किप कर देते हैं, और यहाँ पर मोर, एग्री, और यहाँ पर स्किप, और यहाँ पर डन। ये हमारा मोबाइल कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा पता है ज़िला विदिशा, मध्य प्रदेश, सिटी सेंटर, सीताराम, राहुल मोबाइल, और ये गेट स्टार्टिंग। ये हमारा मोबाइल कंप्लीट हो गया है। सभी भाइयों को श्री सीताराम, जय जय सिया राम।